30। ये था स्कंद सार। स्कंद सार के बाद फिर आता है स्कंद सार का दूसरा अभ्यास। हाथ कंधे पर रखें, उंगलियां कंधे पर हो जाएंगे पूरा हाथ में, और इसको बहुत बैठ जैसे बीमारी है, ऐसी बीमारी ये सर्वाइकल अभ्यास आपको कराने के लिए आपको बहुत फायदा होगा। फिर इसके बाद आता है बस बहुत अच्छे कर रहे हैं सब। कटी चाल। कटी चाल में कमर में होता है। कटी कमर के लिए सीधा दोनों हाथ आगे का, और एक दफे लेफ्ट को जाएंगे, एक दफे राइट को जाएंगे। तो वैसे करना एक दो, एक दो, एक छोटी छोटी क्रियाएं, लेकिन लाभ बहुत ज्यादा। हर व्यक्ति कर सकता है, दूसरे को करता और सब कर सकते हैं। बहुत सारे आपकी मूवमेंट देने के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे, बस यहीं पर समाप्त करेंगे इसको। घुटना संचालन। घुटना संचालन। घुटना संचालन ऐसे बैठेंगे। दो, एक दो, थोड़ा क्या हो जाए ना अनुरोध करूंगा अनिल तिवारी जी कृपया वादक साहब का स्वागत करें। एक दो, एक दो, एक दो। अब करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो 21 साल से कम उम्र के हैं और जिनको हाइट बढ़ाने का शौक है, तो ये ताड़ासन कर सकते हैं। ताड़ एक वृक्ष का नाम है, इसलिए वो जितना लंबा होता है वैसे अगर आप अपनी हाइट को भी लंबा करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2-3 इंच जरूर हाइट बढ़ जाती है अगर इसका नियमित अभ्यास करें बच्चे को। 21 साल तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। तो खड़े होकर के ये अपने दोनों हाथ इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रखें और पंजे के बल खड़े हो जाएंगे। एक सांस लेते हो ऊपर, पंजे के बल खड़े हो जाओ, अपने बॉडी को स्थिर करो। ये बैलेंसिंग का भी एक वो है, स्थिरता, शरीर के अंदर स्थिरता लाने का। तो स्थिरता, इसी से स्थिरता आएगी, बैलेंस बनेगा शरीर। एक दो, एक रुके थोड़ा सा, तभी तो आप स्थिर हैं या नहीं। आपका मन कितना चंचल है, आपका शरीर कितना चंचल है, कितना हुआ है, उसी से पता लगता है। दो, एक दो। अब इसका अगला अभ्यास होगा वृक्षासन। वृक्षासन वैसे ही ये जैसे बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए ये ध्रुव आसन किया था, वैसे ही उसी का स्वरूप है वृक्षासन। ये इसमें हाथ मुद्रा में प्रणाम की मुद्रा में होती है और इधर ऊपर सिर के ऊपर प्रणाम होता है। दो, अपने आप को स्थिर करें, गिरे नहीं। एक दो। जो रोज अभ्यास करेगा वही स्थिर रह सकता है, नहीं तो नहीं रह पाएगा। एक, ये प्रैक्टिस है। दो, एक दो। अब करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन भी ये हाइट को बढ़ाने वाला है। ये बैठ करके भी होता है और खड़े होकर के भी होता है। अब नाक को घुटनों के साथ नीचे लगाना है और दोनों हाथ दोनों पाँव की लेफ्ट एंड राइट साइड में आपने लगाना है। एक, ऊपर जाते हुए सांस लेते हुए ऊपर। दो, नीचे जितना जा सकते होता है। जिसको कमर दर्द हो नीचे ना झुके, कमर दर्द वाले
इसका ध्यान रखिए। 1 2 1 2 1 2। अगला अभ्यास होगा अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्र, ये कमर दर्द के लिए, ये कमर दर्द के लिए, जिसको कमर दर्द है, ये अर्ध चक्रासन आराम से करना चाहिए उसको, और जितना पीछे जा सकते उतना जाना चाहिए। लेकिन जिसको हार्निया है वो इस आसन को ना करें, क्योंकि हार्निया के लिए पीछे नहीं झुकना होता है और कमर दर्द के लिए आगे नहीं झुकना होता है। ये सावधानियां हैं। तो अर्ध चक्रासन के लिए पोजीशन बनाए, दोनों हाथ कमर पर ऐसे, जैसे नाना ने किया है। सांस लेते हुए पीछे झुके हैं। 1 रुके, 2 सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। 1 2 1 2 1 2। इसके बाद होगा त्रिकोण आसन। त्रिकोणासन दोनों अपने हाइट के मुताबिक 2 या 3 फीट का आप गैप रख सकते हो दोनों पाँव के बीच में, और जो हाथ नीचे जाएगा उसको नीचे जमीन तक टच करें और दूसरे हाथ की तरफ ऊपर देखें। 1 जितना नीचे जा सकते जाएं और ऊपर की तरफ देखें। 2 1 2। ये साइड के क्रैक्स को खत्म करने के लिए होता है। 1 2 1 2 1 2। अभी तक आपने खड़े होकर के आसनों का अभ्यास किया। अब सभी साधक अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे दंडासन में। दंडासन जैसे नाना बैठती है ऐसे बैठे, दंडासन इसको कहते हैं दंडासन। अब ये बैठ करके करने वाले अभ्यास हैं। ये छोटे छोटे आसन आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों का समाधान दे देते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि